So, guys, let's start with this topic of probation. We have earlier done the payroll topic in our yesterday class. So, now we will start with the probation topic. So, the word probation came from the Latin word probate, which means to test or to the prove. इसका मतलब क्या होता है? ये Latin word से आया है, जिसका मतलब होता है to टेस्ट करना या फिर प्रूव करना। प्रोबेशन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जहाँ पर आपको टेस्ट करा जाता है या फिर आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है इन द क्रिमिनल लॉ के अंदर। तो एक ऐसा पीरियड होता है। इसका मतलब होता है कि द ऑफेंडर इज़ रिलीज्ड, ऑफेंडर को रिलीज़ कर दिया जाता है बाय द कोर्ट के द्वारा, या तो वार्निंग के साथ या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। किसके साथ? या तो वार्निंग के साथ या फिर कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ। द पर्सन इज़ अलाउड टू लिव इन सोसाइटी, पर्सन को अलाउ करते हैं कि आप सोसाइटी के अंदर लिव करें, बट लेकिन आप रहिए सोसाइटी के अंदर, बट आपको कुछ कंडीशंस, आपको कुछ जो रूल स्पेसिफाई हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली। इफ़ दे डू नॉट सक्सेसफुल इन दैट, सो दे विल बोर्ड बैक इन टू द कोर्ट, बट इफ़ दे विल सक्सेसफुल देन दे विल नॉट पनिश फर्दर। सो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा प्रोबेशन किस लैटिन वर्ड से आया है, प्रोबेट का मतलब क्या होता है, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है। दो कंडीशन है, वार्निंग या फिर सर्टेन कंडीशन। अगर वो कंडीशन को फुलफ़िल करता है, अगर कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, तो हमने ये दो चीज़ें देखी हैं। सो आगे इंट्रो समझ में ईजी। नाउ सम इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्रोबेशन की। सबसे पहले कि चांस देती किसी भी पर्सन को कि अपने आप को रिफॉर्म करे, अपने आप को वो चेंज करे। सेकंड, जो हमारी ओवर क्राउडिंग होती है प्रिजन के अंदर, उसको कम कर देती है। अगर हम प्रिजन को कोई जो प्रिजनर है अगर हम उसको भेज देते हैं प्रोबेशन पे, तो जो ओवर क्राउडिंग होती है हमारे जेल्स के अंदर, तो वो कम हो जाती है। थर्ड, पब्लिक का जो मनी होता है, पैसा जो होता है, वो हमें सेव कर सकते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट, वी विल हेल्प द ऑफेंडर टू रिमेन विद द फैमिली एंड कंटिन्यू द वर्क इन रिहेबिलिटेशन। सो अब हमारे कुछ प्रोविजंस है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर। सो सेक्शन जो 3 है वो डील करता है एडमोनिशन से। एडमोनिशन में कुछ कंडीशन है जहाँ पर हम किसी पर्सन को रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि वो जो पर्सन है उसने कुछ ज़्यादा सीरियस नेचर क्राइम नहीं करा, नॉट सीरियस। सेकंड, नॉट पनिशेबल विद लेस देन 2 ईयर, वो पनिशेबल, उसने जो ऑफेंस करा है उसकी जो पनिशमेंट है वो 2 साल से कम की है। थर्ड, कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। अगर ये तीनों कंडीशन मेटअप हो रही है तो हम किसी पर्सन को रिलीज़ कर देते हैं। एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग के ऊपर, हम किसी पर्सन को वार्निंग के ऊपर रिलीज़ करते हैं। अगर जो 3 कंडीशंस है अगर वो फुलफिल हो रही है तो हम किसी पर्सन को रिलीज़ करते हैं। सो नाउ वी विल डील विद सेक्शन 4, दैट इज़ प्रोबेशन ऑन द गुड बिहेवियर। यहाँ पर जब भी किसी पर्सन को रिलीज़ करा जाता है तो वो कुछ कंडीशंस के बेसिस के ऊपर उसको रिलीज़ करा जाता है। लाइक कोर्ट जो है वो असेसमेंट करती है उस ऑफेंडर के बारे में, जांच पड़ताल करती है, जैसे उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी सीरियसनेस ऑफ द क्राइम क्या है, उसने जो क्राइम कमिट करा है वो किस सीरियस नेचर का है। फिर जो कोर्ट है वो कुछ रूल्स और कुछ कंडीशंस जो है वो सेटअप करती है जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं उसके प्रोबेशन पीरियड के टाइम पर। मतलब उसको छोड़ रहे हैं हम, उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उसे कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है जो कि 3 साल तक रहता है। एंड इट इज़ नॉट रिलीज़, उसको हम रिलीज़ नहीं करते हैं जब तक कि हमारी अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करते। बट अगर हमारी अथॉरिटी से जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस पर्सन को रिलीज़ कर देते हैं उसे गुड बिहेवियर के ऊपर। और जो पीरियड होता है प्रोबेशन का वो हमारा 3 साल का होता है। सो यहाँ पर अगर वो प्रोबेशन पे रिलीज़ हो रहे हैं तो या तो होता है ना जैसे कि बॉन्ड भरते हैं, लाइक श्योरिटी होता है, तो या तो यहाँ पर जो बॉन्ड है श्योरिटी का वो हो भी सकता है फिर नहीं भी हो सकता। और यहाँ पर जो कोर्ट है वो सुपरविज़न कंडीशंस जो हैं वो भी रख सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं जो कंडीशंस हैं ऑर्डर की वो। अब जो प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है वो कंपलसरी नहीं होती, बट लेकिन अगर हम किसी पर्सन को गुड बिहेवियर के ऊपर रिलीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोबेशन ऑफिसर की जो रिपोर्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी जो हमारी जो कोर्ट है वो उसको रिलीज़ करती है। Now we have section 5. Section 5 deal with the cost and compensation. If a person released under section 3 and 4, किसी कोई पर्सन है वो रिलीज़ हो गया है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंदर, तो हम उस पर्सन को जो है ऑर्डर कर सकते हैं कि अब आप रिलीज़ हो चुके हैं तो अब जो आपका कंपनसेशन है जो आपको विक्टिम को देना है आप वो पे कीजिए, या फिर जो कंपनसेशन आपको कोर्ट को देना है आप वो पे कीजिए। इफ़ द कोर्ट थिंक कि वो जो पर्सन है वो पे नहीं कर रहा है मनी, तो उसको हम रिकवर करेंगे एज अ फ़ाइन की तरीके से अंडर सेक्शन CRPC के जो सेक्शंस हैं 386 और 387 के अंदर। नाउ वी विल डील विद सेक्शन 6 दैट टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर। सो अगर कोई भी पर्सन जो 21 ईयर एज से जो है वो बिलो है और उसको जो है इम्प्रिजनमेंट मिली है, बट लेकिन उसको कोई इम्प्रिजनमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली, उसको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट मिली है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली,
तो हमारी जो कोर्ट है ऐसी कंडीशन के अंदर उस पर्सन को जेल के अंदर ना डाल के उसको प्रोबेशन पे रिलीज़ करती है. Court should not send him to the jail unless it is sure by considering the case and nature of the offense and the person character or that it is not suitable him to release on the probation under section 3 and 4. If the court still decide to give him a sentence, it must clearly write down the reason from doing so to decide why the probation would be better. Court must ask for a report from the probation officer and consider the report along with the other information about the offender character, physical and mental condition before making such decision. Now we have a general rule in it like the court जो है वो किसी भी यंग ऑफेंडर को जेल के अंदर नहीं डालेगा. इंसिस्ट उसको सबसे पहले जो है प्रोबेशन के जो है उसके अंदर जो है उसको इंडल्ज कराएगा. सो आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा. बहुत ईजी लैंग्वेज एंड आई थिंक इट इज़ ईज़िली अंडरस्टूड बाय ऑल. सो मैंने भी जो है ये यूज़ करे थे नोट्स अपने एग्ज़ाम टाइम में. तो आई थिंक सो ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब. सो कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग.